हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रसाद जितकर और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर। जैसे कि मैंने मेरा नया यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो मेरे आने वाले वीडियोस को अपडेट रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। आने वाले टाइम पे मैं बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस चैप्टर वाइज अपडेट करूँगा इस चैनल पे मेरे। तो हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है? फोटोसिंथेसिस मतलब है, फोटोस मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब टू सिंथेसाइज समथिंग बाय यूजिंग लाइट एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो जिस प्रोसेस से सारे अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड मिलता है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर। तो फोटोसिंथेसिस एक एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पे सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, उसको एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे लाइट एनर्जी का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसा कि मैंने कहा कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और सेकेंड ऑफ ऑल, ये ऑक्सीजन यहाँ पे इमिट होता है। तो ऑक्सीजन सारे एनिमल्स को जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होता है। तो चलते हैं, बहुत सारे जो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहले यहाँ पे रिसर्च किया, जिनको जिन्होंने पहले जाना कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है, तो प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, क्या सोर्स है प्लांट को बनाने के लिए, क्या प्रोसेस होता है, तो ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले पहले साइंटिस्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रिस्ले प्रिस्ले नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक बेल जार शेप्ड इसमें एक माइस को और एक बर्निंग कैंडल को रखा। तो ये पूरा क्लोज स्पेस था। तो उनको कुछ देर बाद ये ऑब्जर्वेशन मिला कि जो कैंडल था, जो बर्न हो रहा था, वो अभी आफ्टर सम टाइम वो बुझ गया। और सेकंड, जो माइस था वो क्या हो गया, वो सपोकेट हो रहा था। तो ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन था। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि उसी सेटअप में, मतलब विथ माइस एंड कैंडल, एक प्लांट रख दिया मिंट का। तो मिंट का प्लांट रखने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मिंट प्लांट रखने के बाद वो जार, बेल शेप जार है, वो क्लोज्ड है, स्टिल कैंडल बर्न हो रहा है और जो माइस है वो सफोकेट नहीं कर रहा। तो उन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ऐसा कुछ तो है जो माइस एंड कैंडल जो एयर से ड्रॉ करते हैं और जो कि प्लांट रिस्टोर करता है। तो ऐसा उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो ये कंक्लूजन बाद में, वो जो कंक्लूजन वो ड्रॉ करना चाहते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द ऑक्सीजन, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पे। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है जेन एंजेलाउज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले कंक्लूड किया कि सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, सेम जो प्रिस्ले ने किए थे उसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड करके ये कंक्लूड किया कि सनलाइट इसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए। और उन्होंने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, जो कि आप साइड में देख सकते हैं डायग्राम में, जहाँ पे है कि एक एक्वेटिक प्लांट का उन्होंने यूज़ किया और उसको ब्राइट सनलाइट में रखा। तो जब भी वो ब्राइट सनलाइट में रहता था तो वो वहाँ पे बबल फॉर्म होते थे, और वो बबल जब डार्क में रहता था तो फॉर्म नहीं होते थे। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, बाद में आइडेंटिफाई किया कि दोज बबल्स आर नथिंग बट द ऑक्सीजन। सो अब चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पे। सैक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये सर्च किया कि जो प्लांट है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है और उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, राइट। और उन्होंने ऐसा कंक्लूड किया कि एक सब्सटेंस है प्लांट में जो कि ग्रीन है, जो ये सब प्रोसेस में, मतलब स्टार्च बनाने के प्रोसेस में या ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस में हेल्प करता है। अब आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पे जिनका नाम है एंगलमैन। तो इन्होंने बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्लैडोफोरा नाम का एक ग्रीन अलगे लिया और उन्होंने क्या किया, एक
एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया। अब इसमें बैक्टीरिया का यूज़ इन्होंने क्यों किया होगा कि ऑक्सीजन डिटेक्ट करने के लिए। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब क्या, जो जीने के लिए ऑक्सीजन यूज़ करता है, इसीलिए उसको एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इनका एक्सपेरिमेंट काफ़ी सिंपल था, आप जैसे कि देख सकते हैं कि ऐसे पेट्री डिश में इन्होंने एक बैक्टीरिया का सस्पेंशन प्लस ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो क्लैडोफोरा अलगे है लिया, और उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म का यूज़ करके प्रिज्म पे वाइट लाइट डाला। और जिस आपको तो पता है कि प्रिज्म पे लाइट डालने के बाद वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होता है। तो ये जो स्पेक्ट्रा था, तो हर उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ब्लू और रेड रीजन में जो लाइट उन्होंने डाला था, ब्लू और रेड कलर का लाइट जहाँ पे उन्होंने डाला था उस उनके एक्सपेरिमेंट में, उस पेट्री डिश में, वहाँ पे जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज अक्युमुलेट हुए थे रेड और ब्लू रीजन में। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। तो इसका मतलब क्या है कि ब्लू और रेड रीजन में प्लांट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि बाद में हमको पता चला कि कौन सा पिगमेंट है जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी नाम के पिगमेंट है जो ब्लू और रेड रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पे। अभी जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है उनका नाम है वैन नील। वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट्स किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने क्या कंक्लूड किया, तो सबसे पहले उन्होंने ये कंक्लूड किया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। और उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें से जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो और उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि जो ऑक्सीजन है वो जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, हम बोलते हैं प्लांट से हमको ऑक्सीजन मिलता है, तो वो ऑक्सीजन पहले ऐसा थ्योरी था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आता है, बट उन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन है वो आता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ आता है। और बहुत सारे डिस्कवरी होने के बाद में ये कंक्लूजन हुआ कि आप ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, तो बहुत सारी डिस्कवरी होने के बाद ये फाइनली ये जो इक्वेशन है वो कंक्लूड हुआ कि 6CO2 प्लस 12H2O इट गिव्स यूजिंग लाइट एनर्जी, इट गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2। सो ये जो यूनिवर्सल इक्वेशन हमको बाद में मिला। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ढूंढने में। और भी कई साइंटिस्ट थे, जैसे कि रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट थे, बाद में थियोडोर थे, बाद में एमरसन करके एक साइंटिस्ट थे। तो उनके बारे में हम आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।